तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन को हमने कल भी करा दिया था, लेकिन आज भी हम आपको करा रहे हैं ताकि देखें क्या कल का क्वेश्चन आपको याद है या नहीं याद है। तो इस बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई सभी लोग, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने कल कराया भी था और देखते हैं कि आप लोगों के जवाब सही है, याद है कि नहीं याद है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, जवाब लगभग सभी का आ गया है, यहाँ पर आ रहा है ए नंबर। देखिए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए इसका आंसर बनेगा ए नंबर। खुर्शीद अली खां है जो कि लखनऊ ख्याल गायकी की पितामह कहा जाता है, माना जाता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जितने लोग बाद में जुड़े हैं है ना, लाइक नहीं किए तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितने लोग बाद में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बनारस घराने के किस तबला वादक को गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बताइए कि गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है, ये बनारस घराने के तबला वादक हैं, इनमें से बताइए कौन से ये महाराज जी हैं आपके हैं। चलिए भाई महाराज जी सभी जो जितने लोग जुड़े जवाब दीजिए जल्दी से। ये है आपके समता प्रसाद मिश्र, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर। समता प्रसाद मिश्र हैं, याद रखिए इनको गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है और अधिकतम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा गुदई महाराज जो कि तबला वादक आपके हैं। तो याद रखिए इनका नाम है समता प्रसाद मिश्र भी है, तो नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है, यहां पर आंसर क्या होगा। चलिए तो यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपके बनारस घराने से है। याद रखिएगा यहां पर नोट करिए कि जो आपके सितार वादक है कौन, पंडित रविशंकर। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार वादक से है। किस घराने से है, तो हो जाएगा आपका यहां पर बनारस घराने से, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोगों को पता होगा। चलिए जवाब दीजिएगा कि किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना के नाम से जाना जाता है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या होगा। चलिए भाई तो देखिए इसका जवाब आ रहा है आपके आगरा घराने से। चलिए और थोड़ा प्रयास करिए जवाब देने का, यहां पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। चलिए 5 का ऑप्शन जो बनेगा वो हो जाएगा बी नंबर आगरा घराना, जिसका भी आया आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगरा घराना आपका आंसर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस घराने को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है। किस घराने को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर में से क्या बनेगा, यहां पर देखिए किस घराने को गौरीपुर घराना के नाम से जानते हैं। 6 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ये इटावा घराना है। क्या है, इटावा घराना है। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किस्सा राधा कन्हैया की रचना किसने की थी। ये बताइए कि किस्सा राधा कन्हैया की रचना किसने की थी। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 7 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ये है नवाब वाजिद अली शाह है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा नवाब वाजिद अली शाह है। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, किस्सा राधा कृष्ण कन्हैया की रचना जो की थी नवाब वाजिद अली शाह ने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। चलिए आईएमपी क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस समय देखो नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है, हमने आपको बताया है, इसलिए यहां पर आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। जब डेली क्लास आपकी चलती है तो आपको टाइम से आना है और यहां पर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, देव जीके ट्रिक, क्योंकि सब लोग कहते हैं शिकायत करते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब इतनी क्लासें हो जाती है तो नोटिफिकेशन हो सकता है ना जाए, तो देव जीके ट्रिक्स हमारा टेलीग्राम है, तो वहां से जुड़ सकते हैं। जरूरी पीडीएफ भी आपकी वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। चलिए बताइए आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहते हैं। 8 का ऑप्शन क्या होगा। चलिए जवाब हो जाएगा डी नंबर है। ये है देवकी नंदन, देवकी हो जाएंगे, दूसरे भाई कहां है, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है आपका डी नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए आला दिया है बुंदेलखंड से, कजरी दिया है रुहेलखंड से, पूर्वी बिरहा दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश से और अवध दिया है आपके भोजपुरी क्षेत्र से। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए कजरी दिया गया है रुहेलखंड से, तो आप बताइए क्या कजरी रुहेलखंड से है क्या भाई, नहीं है ना। ये जो आपका है कजरी, ये तो आपकी मिर्जापुर क्षेत्र हो गया, आपका सोनभद्र क्षेत्र हो गया, या कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते थे, तो इस कारण से भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य नहीं है इनमें से बताइए कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बढ़ैया, है ना, बढ़ैया ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है। ये बताइए कि कौन सा लोकगीत है जो बरसात के महीने में गाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन देना है, लॉक करना है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो कजरी है, क्या है, कजरी लोकगीत है, ये बरसात के महीने में गाया जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, 12 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 12 नंबर में, तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा कजरी के लिए। किसके लिए भाई, कजरी के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन सा है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा, ये है आपका आंसर ए नंबर दिया गया है कि भातखंडे, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है, ये संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा।
सरोज, वीणा, तबला या सितार। चलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सबसे पुराना है ये वीणा है। कौन है भाई? वीणा, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो वीणा है इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खड़ी बोली में। किसके लिए? खड़ी बोली में मतलब भूमिका निभाई। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर मध्य एनसीआर, तो आपका आंसर क्या होगा 16 नंबर में? तो 16 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज। कौन हो जाएगा? प्रयागराज, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? यहाँ पर ऑप्शन दीजिए 17 नंबर में। चलिए कर्मा किस क्षेत्र का है? तो आपका जवाब हो जाएगा ये है आपके सोनभद्र का। कहाँ का है भाई? तो आपका सोनभद्र का ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलिए तानसेन का मकबरा जो कि आपके ग्वालियर में है ना, क्या हो जाएगा? ग्वालियर में है, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मकबरा इनका है और तानसेन पुरस्कार भी आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो दिया गया है 19 नंबर में, कह रहा आपसे जाकिर हुसैन हारमोनिया वादक। ये बताइए कि जाकिर हुसैन का क्या संबंध हारमोनिया वादक से है? क्या नहीं है ना, तो है किससे आपका है? इसका जवाब जल्दी से दीजिए कि जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो कौन से वादन से है? चलिए बताइए कि जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला से है। बिल्कुल सही है, तबला से इनका हो जाएगा, तबला से हो जाएगा। मतलब पहला ही पॉइंट जो आपका है वो गलत हो गया है। अहमद अली खान जो आपके हैं, अमजद अली खान सरोद हैं, बिरजू महाराज कत्थक हैं, बिस्मिल्लाह खान आपके सहनाई हैं। ठीक है, इस कारण से ए नंबर आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सितार का जो मिश्रण है किसका मिश्रण है? सितार मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है? यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सितार, सितार को बनाया गया है, कैसे बनाया गया है? तो सितार बना है आपकी वीणा से और आपकी तंबूरे से। किससे? वीणा से और तंबूरे को मिलाकर बनाया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है 21 में? देखो यहाँ पर दिया गया है रसिया, दिया गया बरसाना से, सही दिया है। आला दिया है महोबा से, ये भी सही दिया है। कजरी आपके मिर्जापुर से, सही दिया गया है। बिरहा दिया है कन्नौज से। तो क्या बताइए क्या बिरहा का संबंध कन्नौज से है क्या भाई? तो बिरहा का संबंध कन्नौज से तो नहीं है भाई, है ना। बिरहा आपके पूर्वांचल से है, कन्नौज से नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, चलिए लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि लोक नृत्य दिया है, शास्त्रीय नृत्य नहीं दिया है, तो सभी आपके हो जाएंगे जो कि लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? बड़ा ख्याल का यहाँ पर विकास किया, यहाँ पर दिया गया है आपके ऑप्शन दिए हैं कव्वाली, ठुमरी, दादरा और आपका गजल। तो यहाँ पर देखिए कव्वाली, अर्थात जौनपुर के जो सुल्तान हुसैन सरकी थे इन्होंने किस धुन पर तो बड़ा ख्याल का विकास किया था? कव्वाली। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपसे अगला है कि शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन होता है कहां पर होता है? शाकंभरी देवी के मेले का जो आयोजन होता है कहां पर होता है? 24 नंबर लॉक करिएगा। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 24 की अगर हम बात करें तो सासे शाकंभरी और सासे सहारनपुर, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। यहाँ पर 25 का ऑप्शन क्या होगा? चलिए उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है कौन? तो देखो बिरहा भी है, कजरी भी है, रसिया भी है, ढोला मारू आपका नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर है, ढोला मारू नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? चलिए कौन कथक कलाकार नहीं है? किशन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और आपका सितारा देवी। यहाँ पर देखिए 26 नंबर में, तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर किशन महाराज ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? ये बताइए बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए भाई इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए काफी लोग जुड़े हैं, काफी संख्या में जुड़े हैं, है ना। तो लाइक की भी संख्या ज्यादा बढ़ाइए भाई, नोटिफिकेशन नहीं जाता है, लाइक शेयर बढ़ाते रहिए सब लोग। जितने लोग रहे कम से कम उतना का उद्धार होता रहे, है ना, उन्हीं से मोटिवेट बना रहे। हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं तो आपको भी फर्ज होता है कि मोटिवेट दूसरे को बनाते रहें, है कि नहीं। तो जितने लोग भाई अभी तक देख सकते हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से भाई वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, जल्दी से लाइक की संख्या बढ़ाइए भाई। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आपका है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 27 का ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर, ये आहला है। याद देखिए बुंदेलखंड का लोकप्रिय है आपका आहला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। देखो सबसे पहले संगीत विश्वविद्यालय यही था, लेकिन इस संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया, और ये डीम्ड जो बनाया गया था कब? 2001 में। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर 2001 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध जो है वो किससे है? चलिए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन
भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किससे है? 29 का ऑप्शन लॉक करिए। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 29 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये है आपके किराना घराने से है, ठीक है। जो भीमसेन जोशी का संबंध है वो आपकी किराना घराने से है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है और ये कहाँ का लोक नृत्य है? चलिए 30 का ऑप्शन दीजिएगा। तो चरकुला कहाँ का है भाई? ब्रजभूमि का है, बार बार पढ़ाया गया था, तो ये आपका ब्रजभूमि का है। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा ना, जिसमें बताया गया था कि कोई पहिया होता है उसमें तेल के दीप रखते हैं 108 इसके बाद सर पे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? अब आप बताइए कि लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान जो नहीं दिया था वो किसने नहीं दिया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर बिंद्यादीन भी हैं, इलायत खां भी हैं, उस्ताद दूल्हे खां हैं, लेकिन मेहंदी जो आपके हैं मेहंदी ये कलाकार आपके लखनऊ सांस्कृतिक घराने से नहीं संबंधित हैं, अर्थात उसके क्रियाकलाप में इन्होंने योगदान नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राय लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? राय लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस एक क्षेत्र से है? राय लोक नृत्य तो भैया आपको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है जो राय लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। देखिए यहां पर जो आपका दिया गया है, कौन सा दिया गया आपसे? ध्रुव तारा जोशी का संबंध। तो यहाँ पर आपका आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया है शंभू महाराज ये भी हैं, सितारा देवी भी हैं, और यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं लक्ष्मण महाराज भी हैं, लेकिन जो आपके ध्रुव तारा जोशी संबंध है इनकी शास्त्रीय संगीत से है। किससे भाई? इनका जो संबंध है ये शास्त्रीय संगीत से है। किससे है भाई? संगीत से है। इनका जो संबंध है वो आपके संगीत से है, ठीक है। इस कारण से ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ध्रुव तारा जोशी संगीत। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, 34 का ऑप्शन बताइए। देखो यहाँ पर देखो रास नृत्य भी है, चरकुला भी है, ठीक है, कर्मा भी है, और आपका मुरिया तो भाई झारखंड का है, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, मुरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, ये बताइए कहां पर मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती आपके वृंदावन में। कहां पर? वृंदावन में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने से हैं? प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने से हैं? यहाँ पर 36 का ऑप्शन बताइए। तो इनायत खां का जो संबंध है वो इटावा घराने से है। कहां से है? इटावा घराने से है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। इनायत खां का संबंध है आपके इटावा घराने से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? चलिए कौन सुमेलित नहीं है? तो चैता दिया है आपके रुहेलखंड का। क्या दिया है? चैता का जो संबंध है वो कहां से है? देखिए इसका जो आंसर आपका दिया गया, देखो आला बुंदेलखंड से है ना, बिरहा पूर्वांचल से है, कजरी अवध से है, लेकिन जो चैता है तो भी आपके रुहेलखंड से नहीं है, ये आपके उत्तरांचल से है, अर्थात तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब पूर्वांचल से। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 38 नंबर में। तो 38 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? 38 की अगर हम बात करें तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर कजरी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कजरी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, कजरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बताइए भाई ताज महोत्सव जो कि आगरा में मनाया जाता है और ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये महीना कौन सा है? महीना हो जाएगा आपका फरवरी। क्या हो जाएगा? फरवरी। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? देखो दिया है होली ब्रज क्षेत्र से दिया गया है, होली ब्रज क्षेत्र से है, नौटंकी हाथरस से है, बिरहा कानपुर दिया। तो भाई बिरहा भी बताया था, बिरहा का संबंध पूर्वांचल से है ना, तो मतलब आपका जो सी नंबर आपका ही गलत हो गया, ठीक है। कजरी आपके बनारस घराने से हो जाएगा, बनारस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ जो किया था वो किसने किया था? देखो यहाँ पर दिया है आरंभ। क्या दिया है? आरंभ। तो आरंभ जो किया था वो किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था, है ना, अपने प्रवास काल के दौरान अपने किया था, 2 लोगों को साथ में लेकर भी आए थे। तो प्रारंभ जो किया, आरंभ किया वो आपके हुमायूं ने किया था। याद रखिए मुगल शैली में जो चित्रकला का आरंभ। तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो किस घराने से है? 42 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? चलिए 42 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, बनारस घराने से। कहां से है भाई? बनारस घराना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कह रहा सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना की थी वो किसने किया था? सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया था वो किसने किया था? चलिए कई बार हमने बताया भी है, मॉडल पेपर में भी आपको मिला है क्वेश्चन, देख सकते हैं। ये है आपके शिवनंदन नौटियाल, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। शिवनंदन नौटियाल हैं जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? चलिए बताइएगा कि कौन सा नृत्य है जो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? फसल कटाई के समय यहाँ पर किया जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये है आपका सहरा। कौन है भाई? सहरा है जो आपके बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लठमार होली मनाई जाती है, लठमार होली मनाई जाती है यहाँ पर बताइए कहां पर? तो आपकी बरसाना नाम तो सुने होंगे, है ना, यहाँ पर राधा के गांव अर्थात बरसाना में। ऑप्शन में आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? भाई सभी लोग जवाब दीजिए, भाई सभी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग लगता है देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भाई कमेंट करिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है, या आप लोगों ने इजी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि बार बार पढ़े हुए हैं और आपके रटे हुए हैं ना। तो यहाँ पर सभी लोग जवाब दीजिए। तबला वादन का जन्म बनारस के कह रहा है किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था?
46 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर पंडित किशन महाराज है। ठीक है, ये तबला वादक है आपके किशन महाराज, ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, कौन युग्म सुमेलित नहीं है 47 नंबर में। चलिए, बेरहा कन्नौज, अमजद अली खां सरोद, बिरजू महाराज कत्थक, आला आपका महोबा। तो देखिए भाई 47 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो बिरहा कन्नौज है। तो अभी मैंने बताया था बिरहा का संबंध आपके पूर्वांचल से है, तो ये नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पर 48 नंबर में। तो 48 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश से जो ऑप्शन है बी नंबर कत्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कत्थक ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा जो मेला है वो आपका कौन सा है। चलिए ये बताइएगा, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा जो मेला है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 49 का ऑप्शन दीजिएगा, तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा नौचंदी मेला। कौन है, नौचंदी मेला, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली ये किस बोली में आते हैं, अर्थात यहाँ पर कौन सी बोली होती है। तो वह सुल्तानपुर से आपको याद आया होगा कि यहाँ पर होती है अवधी बोली। कौन सी, अवधी बोली, इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से माना गया है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से संबंधित माना गया है। तो चलिए भाई, राजपूत जितने भी हैं सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर जितने भी राजपूत जुड़े हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, आपका आंसर में से क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, कौन कौन जवाब देंगे भाई इस क्वेश्चन का। याद रखिए, यहाँ देखिए ये है आपके कौन से, आपके जो बुक्सा है, अर्थात कि किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से जाना जाता है, माना जाता है, ये बुक्सा है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, बुक्सा जनजाति है। ठीक है, बुक्सा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन आपसे अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा आपसे किस जनजाति समाज की मूल इकाई गोत्र है। यहाँ पर गोत्र है, कह रहा है किस जनजाति समाज की मूल इकाई गोत्र है। यहाँ पर बताइए 2 नंबर में। तो गोत्र जो आपकी है ये बुक्सा की है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये बुक्सा की आपकी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें अनुलोम तथा प्रतिलोम का विवाह प्रचलित है ना। लड़की दो लड़की लो, लड़की दो लड़की लो, ये अनुलोम और आपका प्रतिलोम का विवाह है, ये बुक्सा जनजाति है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, बुक्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो आपकी है वो कौन सी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो आपकी जनजाति है वो आपकी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भाई सीधा सीधा ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा हो जाएगा, आपकी थारू जनजाति, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुमेलित यहाँ पर करना है, कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया है। भोटिया जनजाति बाराबंकी में दिया गया है। ठीक है, बुक्सा बिजनौर, तो बुक्सा बिजनौर हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, बुक्सा बिजनौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है। बिरादरी पंचायत पाई जाती है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, बिरादरी पंचायत। तो 6 का ऑप्शन क्या होगा, तो 6 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर आपकी बुक्सा हो जाएगा। ठीक है, बुक्सा जनजाति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। तो ये बताइएगा सर्वाधिक जनजाति के हिसाब से जो प्रतिशत वाला जिला है वो इनमें से कौन हो जाएगा, 7 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि थारू समाज में पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिएगा सभी लोगों। थारू समाज में पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। चलिए यहां पर हो जाएगा मातृ सत्तात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर मातृ पिता हो जाएगा मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, यहाँ पर मात्र होना चाहिए, क्या बनेगा, मात्र सत्तात्मक, इसका आंसर बनेगा मात्र सत्तात्मक। इसका मतलब है जो ऑप्शन आपका है वो आपका इसका बी नंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर मात्र सत्तात्मक। ठीक है ना, चलिए इसको सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर आपको बी होगा, मात्र सत्तात्मक। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है इनमें से कौन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सोनभद्र, क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगरिया जनजाति निवास करती है, अगरिया जनजाति निवास करती है, जवाब देना है क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, अगरिया जनजाति आपकी निवास करती है आपके सोनभद्र में, कहां पर है, आपके सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, परहिया जनजाति निवास करती है, परहिया जनजाति जो निवास करती है ये कहां पर करती है, परहिया जनजाति। तो देखिए भाई परहिया जनजाति निवास करती है आपके सोनभद्र में, कहां पर है, आपके सोनभद्र, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मा किसका लोक नृत्य है, कर्मा किसका लोक नृत्य, अर्थात कर्मा जो नृत्य है ये कौन सी जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चलिए यहाँ पर आपका 12 नंबर में, और 12 का ऑप्शन हो जाएगा खरवार जनजाति, कौन सी है, खरवार जनजाति। याद रखिएगा कि कर्मा जो है वो आपकी खरवार जनजाति में है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बताइए, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, 13 का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो ये है आपका बागपत, क्या हो जाएगा, बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिए 14 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर देखिए जो जौलौन है और आपका अयोध्या है ना,
जालौन और अयोध्या में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों का है? तो जनजाति जो पाई जाती है वो 0.6% हमने पढ़ाया है, ये 0.6% ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को किरात वंश को मानते हैं? चलिए कौन सी जनजाति है जो स्वयं को किरात वंश का मानते हैं? यहाँ पर आपका 16 का ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए 16 की अगर बात करते हैं तो जो थारू जनजाति है, कौन? जो थारू जनजाति है ये स्वयं को किरात वंश का मानती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है? बदला विवाह प्रचलित है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो भाई बदला विवाह जो आपका है यहाँ पर 17 नंबर में ये थारू जनजाति है। क्या है? थारू जनजाति है बदला विवाह। ऑप्शन में आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर बदला अगर विवाह लगे तो थारू बताना है, लेकिन यहाँ पर ये पूछे अनुलोम और विलोम, क्या? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और आपका प्रतिलोम विवाह, ठीक है। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह अगर पूछ ले प्रतिलोम वाला तो क्या बताना है? बुक्सा बताना है। क्या बताना है? बुक्सा। तो एक साथ इसको नोट कर लीजिएगा, जो बुक्सा जनजाति है वो अनुलोम प्रतिलोम बोला जाता है, और बदला विवाह होता है वो आपका थारू बोला जाता है। तो दोनों में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दीपावली में शोक के रूप में मनाती है, यहाँ पर कौन सी है? तो आपकी थारू जनजाति हो जाएगा, डी नंबर थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म के अनुयायी है? कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म के अनुयायी है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन आपका माही गिर। कौन सी है? ये इस्लाम धर्म को मानती है और अनुयायी है, माही गिर है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति के लोग नौकरी करना कम पसंद करते हैं? बताइएगा कि कौन सी जनजाति है जो नौकरी करना, तो आपकी बुक्सा जनजाति है, बुक्सा जनजाति है, ये नौकरी करना बहुत कम पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो आपके थे हमारे पिछले लेक्चर के आपके थे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका आ गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिए आज 3 टॉपिक खत्म करना है, कम से कम 3 टॉपिक खत्म करना है, जनगणना भी खत्म करना है, पत्रिकाएं भी खत्म करना है, और भी एक टॉपिक इसी के साथ खत्म करना है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट रहेंगे, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर जो आपकी है वो कितनी थी? चलिए क्या बताना है कि वार्षिक जो वृद्धि दर है वो आपकी कितनी थी, इसका आंसर बताना है। चलिए यहां पर याद रखिए 1.85, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ये हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर जो रही है वो रही है कितना? 1.85 ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका कौन सा है? तो कौन हो जाएगा आपका? यहां पर देखिए जौनपुर, आपको हमने कई बार पढ़ाया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा? जौनपुर। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो देखो भाई यहां पर जो गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिए गौतम बुद्ध नगर है, ये आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन में आपका डी नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं तो कम से कम 1000 बार क्वेश्चन पूछे गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो पूछा गया है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? चलिए यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? तो 77। क्या हो जाएगा भाई? 77। इसका ऑप्शन में आपका डी नंबर है कि पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में 77.3% आपकी है, ठीक है। वहीं पर महिला जो आपका है, महिला आपका लगभग 57 कुछ परसेंटेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जो जनपद है वो आपका कौन सा है? 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर नगरी के हिसाब से बोला है तो आंसर क्या होगा भाई? गाजियाबाद हो जाएगा। क्या? गाजियाबाद इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला पुरुष अनुपात जो दिया है, लिंगानुपात जिसे बोलते हैं। अब आप बताइए कि जो लिंगानुपात रहा है वो कितना रहा है? लिंगानुपात कितना रहा है? तो 912, अर्थात 1000 महिलाएं तो 912 क्या, सॉरी 1000 पुरुष तो 912 कितनी महिला, मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 पर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर 912 महिलाएं, ठीक है। ये लिंगानुपात है, याद रखिएगा। सॉरी ये कह सकते हैं कि जो महिला लिंगानुपात है वो आपका 912 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर आपकी कितनी है? चलिए बताइएगा। ऊपर वाले में समझिए ना, 1000 पुरुष है तो आपकी 912 महिलाएं हैं। चलिए यहाँ पर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर पूछा है, कुल साक्षरता दर, और कुल साक्षरता दर है तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर 67.72%, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता जो है वो कितनी है? उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की जो औसत साक्षरता है, अर्थात नगरों में रहने वालों की जो साक्षरता है वो आपकी कितनी है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 75। भाई पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं नगरों में, इसलिए तो बचते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी करेंगे, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर जवाब 9 की अगर बात करते तो ऑप्शन में आपका ये नंबर है, यहां पर हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा भाई? प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई इनका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भूमि प्रतिशत के हिसाब से ये
आपका कौन सा है? तो ये जो आपका है सर्वाधिक ग्रामीण, ये है आपका कौन सा? श्रावस्ती। कौन सा? श्रावस्ती मतलब ऑप्शन है यहाँ पर नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? चलिए 12 का ऑप्शन में आपका बी नंबर, ये है आपका गाजियाबाद। याद रखिए जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला है वो आपका गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात अनुसूचित जाति मतलब ये हुआ 80 मतलब एससी जिसे बोलते हैं। तो एससी जो आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिए जो एससी जो आपके हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो आपका है वो कितना है? अनुसूचित मतलब समझ रहे हैं एससी। तो यहाँ पर देखिए 14 की अगर बात करते हैं तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 20.69% अपने उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अनुसूचित जाति है अर्थात एससी जाति है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा सीतापुर। नोट करिएगा कि यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो आपका सीतापुर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा याद रखिए एग्जाम में थोड़ी से ये पॉइंट को गौर रखा करिए कि जब ये टॉपिक पूछा जाए तो आप देख लिया करें कहीं जाति पूछ रहा है या जनजाति पूछ रहा है, क्योंकि जनजाति मतलब होता है एसटी होता है, ठीक है ना, और अनुसूचित जाति मतलब एससी होता है, तो दोनों में अंतर होता है। नोट कर लीजिएगा। तो आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर 16 नंबर में, तो ये हो जाएगा बागपत हो जाएगा। याद रखिएगा कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला है बागपत, ऑप्शन में आपका डी नंबर बागपत। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो आपका है किसका है? प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये कहां का है? तो आपके आजमगढ़ का है। इनमें ऑप्शन जो आपका है वो डी नंबर हो जाएगा कि प्रदेश में सर्वाधिक प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात। तो याद रखिए अनुसूचित जातियों में अर्थात एससी में देखा जाए जो लिंगानुपात है वो आपके आजमगढ़ में है। इसका ऑप्शन में आपका डी नंबर आजमगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? इस्लाम जनसंख्या है ये आपकी कौन सी है? तो देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इस्लाम जनसंख्या आपका मेरठ, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर मेरठ जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से जो घटा था वो कब घटा था? यहां पर जवाब दीजिएगा कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात का विभेद घटा था, है ना, मतलब जो अंतर आया था ये कब आया था? यहां पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए 19 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 1991 से 2001। क्या हो जाएगा? 1991 से 2001 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। 4 जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। बता डालिए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है? अवरोही क्रम के हिसाब से जो आंसर बनेगा कौन सा हो सकता है? तो देखिए भाई गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, फिर आपका इटावा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा कह रहा आपसे सर्वाधिक साक्षरता, तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, फिर इसके बाद औरैया, फिर आपका इटावा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित में से 4 जिलों का अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। अब 21 नंबर की अगर बात करते हैं 21 नंबर में तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर आपका इटावा, है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो अधिकतम रही थी वो आपकी कब रही थी? अर्थात जो 10 की वृद्धि दर हुई थी वो कब देखने को मिली थी? यहाँ पर 22 नंबर में। तो याद देखिए 91 और 2001 मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा 91 और 2001 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक या अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पर जनपद हो जाएगा आपका बी नंबर लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहां है? एसटी जो आपकी है वो कहां मिलेगी? चलिए 24 नंबर में। तो एसटी जो आपकी मिलेगी ये आपके सोनभद्र में है, ऑप्शन में आपका बी नंबर सोनभद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? ये बताइए जो सर्वाधिक साक्षर है इनमें से वो कौन से हैं? जो जैन लोग हैं वो आपके सर्वाधिक साक्षर है 2001 के अनुसार, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद पूछा है वो भी जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है। अब आप बताइए कौन सा हो सकता है यहाँ पर आंसर? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है सबसे कम जनसंख्या, तो देखो भाई महोबा हो जाएगा। क्या? महोबा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर है? भाई सबसे कम महिला जो साक्षर है वो कहां पर है? तो आपके रामपुर में है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, रामपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, चलिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। क्या है भाई? गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद, जिसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, गाजियाबाद आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र साप्ताहिक इनमें से कौन था? चलिए यहां पर जवाब दीजिए। यहां पर आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र साप्ताहिक इनमें से कौन था? यहां पर जवाब दीजिए। इसका आंसर कितने लोग जवाब दे सकते हैं?
चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर बताइए कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र साप्ताहिक इनमें से कौन था। देखो हमने बताया है इस क्वेश्चन में थोड़ा समझ के जवाब दिया करें। यहां पर देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पूछा है, ना कि कोलकाता से प्रकाशित दिया गया है। अगर भारत में पूछता तो हम लोग उदंत मातन लगाते, लेकिन यहां पर दिया उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र, तो आपका हो जाएगा बनारस अखबार होगा। यहां पर जो आंसर बताना है याद रखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। नोट करिएगा, जिन लोगों से गलती हो रही थी वो लोग इसका जवाब देना है, बी नंबर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे। इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, याद रखिए क्वेश्चन को नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार के संपादक इनमें से कौन थे। टू का ऑप्शन जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके गोविंद रघुनाथ दत्ते। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा गोविंद रघुनाथ दत्ते, इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ईसाइयों का पहला पत्र था। ईसाइयों का पत्र था, यहां पर बताना है कि ईसाइयों का जो पत्र था वो आपका कौन सा है। चलिए ये है आपका लोकमित्र। नोट करिएगा कि ईसाइयों का पत्र था लोकमित्र, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा लोकमित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा से प्रकाशित भारत खंडामृत के संपादक आपके कौन थे। देखिए ये जो आपके आगरा से प्रकाशित होता था भारत खंडामृत, इसके जो संपादक थे वो आपके कौन थे। यहां तो ऑप्शन बी हो जाएगा वंशीधर वाजपेयी। कौन, वंशीधर वाजपेयी, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि आपको पता है एक मेडिकल कॉलेज भी आपकी मतलब यहां पर कानपुर में अस्पताल भी खुला है ना, तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा प्रताप। क्या हो जाएगा भाई, प्रताप इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसका संपादन मदन मोहन मालवीय करते थे। भाई वीडियो को भी लाइक करते रहिए भाई, आप लोग देखो इतने लोग जुड़े रहते हो, डेली क्लास लेते हो तो कम से कम डेली वही सुनते भी हो आप लोग, डेली सुनते हो भी, ऐसा नहीं कि सुनते भी नहीं हो कि डेली कहते हैं भाई लाइक तो करी किया करिए। डेली आप पढ़ रहे हो, डेली नोट्स बना रहे हो, घर बैठे आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, कोचिंग जाना पड़ता है ना कहीं जाना पड़ता है, और इतने क्वेश्चन आपको रिवीजन करा देते हैं कि अगर आप अपनी कोचिंग में जाओगे ना तो बोलेंगे हम आपको एसटी दिलाएंगे, और एसटी क्या होगा, किसी किताब से छाप देंगे। और हम आपको इतना क्वेश्चन एक दिन में कराते हैं, इतना क्वेश्चन कराते हैं कि आप कोचिंग में रिवीजन नहीं होता, रिवीजन तो आपकी यहीं पर होता है, कोचिंग में तो फिर क्या होता है थ्योरी आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि थ्योरी क्लास में नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर यूट्यूब में आप लोग पढ़ते हो, रिवीजन क्लास लेते हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो भाई लाइक शेयर बिना कह कर दिया करो, ये आपकी महानता होगी, ये आपकी स्टूडेंट होने का फर्ज भी होगा। ठीक है ना, चलिए तो भैया यहां पर देखिए निम्नलिखित में से किसका संपादन मदन मोहन मालवीय करते थे। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर है, ये है आपका हिंदुस्तान। क्या यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर है हिंदुस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे, यहां पर 7 का ऑप्शन देना है, तो 7 का ऑप्शन क्या होगा, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपके मुंशी। यहां पर देखिए ये जो आपके हैं मुंशी प्रेमचंद, इसका बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, यहां पर ए नंबर नहीं होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, यहां पर हंस पत्रिका के आपके मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के कौन थे, यहां पर बताइए हिंदी प्रदीप के कौन थे, तो बाल कृष्ण भट्ट। कौन थे भाई, बाल कृष्ण भट्ट थे, इसका ऑप्शन बनेगा हिंदी प्रदीप के संपादक बाल कृष्ण भट्ट थे, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के पहले उर्दू अखबार जामे जहानुमा के संपादक कौन थे। बताइएगा कि भारत के पहले उर्दू अखबार जामे जहानुमा के संपादक इनमें से कौन थे। यहां पर 9 का ऑप्शन क्या होगा, ये है आपके सदा सुखलाल। क्या सदे सुखलाल हैं, यहां पर आंसर बी हो जाएगा, और ये है आपके मिर्जापुर से, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले उर्दू अखबार का नाम क्या था। पहले आपने पढ़ा था हिंदी, जो कि यहां पर हिंदी सत्ता आई थी आपका बनारस अखबार, यहां पर पूछा है उर्दू अखबार इनमें से कौन था। चलिए ये आपका सदरुल, क्या था भाई सदरुल, इसका आंसर बनेगा डी नंबर। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार है सदरुल, ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कामरेड तथा हमदर्द अकबर का प्रकाशन करते थे, मतलब अखबार का, यहां पर हो जाएगा कि कामरेड तथा हमदर्द अखबार का प्रकाशन करते थे, यहां पर कौन करते थे भाई, यहां पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर, इसका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उर्दू दैनिक कौमी आवाज का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके प्रयास के फलस्वरूप हुआ था। उर्दू दैनिक कौमी आवाज का प्रकाशन निम्नलिखित में से किन के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। यहां पर 12 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से 12 का क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई यहां पर अगर 12 की अगर बात करते हैं तो यहां पर आंसर हो जाएगा उर्दू दैनिक कौमी आवाज का प्रकाशन, ये है आपके जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद की दुबई। यहां पर आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद की दुबई, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसकी उपाधि जग उजियारे थी। यहां पर बताइए भाई किसकी उपाधि थी, जग उजियारे के नाम से जाना जाता है। यहां पर बताइए किसको जग उजियारे के नाम से उपाधि दी गई थी। जग उजियारे के नाम से जो उपाधि दी गई थी किसे दी गई थी। बहुत ही रंगबाज टॉपिक है, बिल्कुल लल्लन टॉप आपका टॉपिक आपका है। बताइएगा कि किसकी उपाधि जग उजियारे थी, यहां पर आंसर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सी नंबर आपके निजामुद्दीन औलिया की, ये आपकी उपाधि थी। नोट करिएगा, इन्हें जग उजियारे के नाम से भी जानते थे, इनकी उपाधि थी, ऑप्शन सी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया की थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे तोता ए हिंद कहा जाता था। किसे तोता ए हिंद कहा जाता था, यहां पर आंसर क्या होगा, तो भाई आपका जवाब क्या होगा, अमीर खुसरो। क्या होगा भाई, अमीर खुसरो, ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया। यहां पर बताइए किसने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिए, यहां पर आप लोग कहोगे कि भैया अबुल फजल,
कोई कहेगा फैजी, कोई कहेगा कुछ, है ना, लेकिन आंसर क्या होगा, कुछ और ही होगा। याद रखिए 3 का ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, राजा टोडरमल है। नोट कर लीजिएगा, इसने भागवत पुराण की फारसी में अनुवाद किया राजा टोडरमल ने किया था। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, बीरबल का जो जन्म हुआ था, बीरबल का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में